हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर। जैसे ही आप लोगों को यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया दोस्तों, आंसर बताया गया, सटीक आंसर, वैसे ही यूनिट 3 का भी बताया जाएगा दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल में अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये पेपर 8 होने वाला है दोस्तों केयू के यूनिवर्सिटी में। अब बाकी और यूनिवर्सिटी में होगा, पेपर 9 होगा, पेपर 10 होगा, लेकिन जब नॉलेज एंड करिकुलम पूछे, ज्ञान तथा पाठ्यक्रम पूछे, तो हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन इस आंसर को कर लेंगे दोस्तों, यूनिट को कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं यूनिट 3 हम लोग। यूनिट 3 में कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? तो यूनिट 3 में है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तथा राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जो यूनिट 3 में है, पाठ्यक्रम के विकास के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो रहा है दोस्तों, आप क्या जानते हैं? और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट नेशनल curriculum एंड स्टेट लेवल curriculum? डिस्क्राइब साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल curriculum। इसका फीचर बताना है, मतलब वर्णन में बताना है, विस्तार में बताना है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन करना है दोस्तों। चलिए हम आंसर जान लेंगे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के बारे में जान लेंगे दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं परिचय दोस्तों। इस क्वेश्चन का परिचय जानते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ देश भर में स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक एकीकृत ढांचा है जो एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाता है। किसके द्वारा विकसित किया गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम? एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया जाता है दोस्तों, जिसका उद्देश्य समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। उसका काम क्या होता है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना होता है दोस्तों। वही राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम, स्टेट सर्कुलम करिकुलम दोस्तों, राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं, संस्कृति और भाषा को शामिल कर तैयार किया जाता है। अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं, एनसीएफ के बारे में दोस्तों। और उद्देश्य इसका देखेंगे, इसका उद्देश्य है कि देश भर के स्कूलों में समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। दृष्टिकोण इसका रटने की प्रणाली को छोड़कर रचनात्मकता और समझ आधारित शिक्षा पर जोर देना है। आधार इसका है, यह एनसीईआरटी के मार्गनिर्देशों पर आधारित होता है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करता है। दृष्टिकोण यह बाल केंद्रित है, जो बच्चों के समग्र विकास और बिना बोझ के सीखने पर केंद्रित होता है दोस्तों। लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना किसी दबाव के सीखने का बोल देता है दोस्तों। अब राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम के बारे में जान लेंगे दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय संस्कृति, भाषा, इतिहास और भूगोल को शिक्षा में शामिल करना है। दृष्टिकोण यह राज्य के एससीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, द्वारा विकसित किया जाता है। एससीईआरटी के द्वारा विकसित किया गया जाता है राज्य स्तरीय शिक्षा, और एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। इसका विशेषता क्या है राज्य स्तरीय शिक्षा का पाठ्यक्रम का? क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा और स्थानीय परीक्षाओं, बोर्ड एग्जाम के अनुसार ढाला होता है, मतलब बोर्ड एग्जाम के अनुसार ढाला होता है इसका पाठ्यक्रम जो है दोस्तों। इसका महत्व क्या है? यह सुलभ और अधिक प्रासंगिक होता है, जो स्थानीय परिवेश से सीखने को बढ़ावा देता है। आप देख लेंगे दोस्तों, दोनों में थोड़ा अंतर देख लेंगे हम लोग।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एनसीएफ और राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम एससीईआरटी में अंतर देख लेंगे दोस्तों। इसमें क्या अंतर है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है राष्ट्रव्यापी है और राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम केवल संबंधित राज्य तक सीमित होता है दोस्तों। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मानकों पर जोर देता है और राज्य का पाठ्यक्रम स्थानीय विशिष्टताओं पर जोर देता है। ये दोनों में यही अंतर है दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती है तथा राज्य स्तर पर एससीईआरटी की पुस्तकें चलती है। दोनों का उद्देश्य है दोनों का उद्देश्य है दोस्तों बच्चों को एक व्यापक समावेशी और ज्ञान आधारित शिक्षा प्रदान करना। अब थोड़ा हम लोग जान लेंगे, लास्ट पॉइंट जान लेंगे। क्वेश्चन कह रहा था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन करें, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की विशेषता जान लेंगे दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट करके। बाल केंद्रित शिक्षा कैसे होगी? तो ज्ञान को रटने के बजाय समझने और उसे स्कूल में बाहरी जीवन से जोड़ने पर होगा, मतलब प्राकृतिक के साथ जोड़ने पर, प्राकृतिक में रखकर उसको सिखाने पर होगा दोस्तों। समानता और सुलभता, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार देना। ज्ञान का बोझ कम करना कैसे दोस्तों? तो बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन के सिद्धांत पर आधारित, मतलब उसके सिद्धांत पर चलना। गणित शिक्षण कैसे? गणित विषय का पाठ्यक्रम इस ढंग से तैयार किया जाए जिससे बच्चों को सोचने, समझने, विश्लेषण करने और तर्क संगत विचार करने का प्रशिक्षण दिया जा सके। भाषाएं, 1968 ईस्वी की शिक्षा नीति में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर विचार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को आरंभिक शिक्षा उसकी क्षेत्रीय भाषा में दिए जाने पर बल दिया गया है। विज्ञान शिक्षा, विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए ताकि बच्चों में जानने की भावना, सृजनात्मकता और प्रश्न पूछने का साहस जैसी योग्यताएं विकसित की जा सके। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा कैसे होगी? खेल और शारीरिक शिक्षा को स्कूली और आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाए क्योंकि यह भी अध्ययन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। खेलकूद भी जो होता है दोस्तों पढ़ाई का जो है बच्चों के लिए एक अभिन्न अंग होता है दोस्तों। ये निष्कर्ष इसका जान लेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष जानेंगे दोस्तों। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक समावेशी और आधुनिक भारत के निर्माण हेतु शिक्षा की नींव रखता है और राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम भी बच्चों को एक व्यापक समावेशी और ज्ञान आधारित शिक्षा प्रदान करता है। सही बात है दोस्तों। अब इसका देख लेंगे दोस्तों, पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, पाठ्यक्रम विकास के से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। अगर ये तीन क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर यही देना है दोस्तों जो मैंने आंसर बताया। इसमें सभी पॉइंट कवर है दोस्तों। आप लोगों को 16 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ये 16 नंबर का आंसर आप लोग दे सकते हैं, इसमें 16 नंबर आप लोगों को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दें, जो हमारे चैनल में न्यू होइएगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा साहस बना रहे और मैं आप लोगों के बीच दूसरा वीडियो लेके आऊँ हर एक नए यूनिट के साथ और हर एक न्यू सब्जेक्ट के साथ दोस्तों। चलिए बने रहिए, बिना समय गवाए आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ व परिभाषा बताते हुए इसके मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। डिफाइंग द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ करिकुलम, डिस्कस इट्स बेसिक एलिमेंट्स। अथवा पाठ्यक्रम के विकास से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। मतलब ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी पूछे दोस्तों तो ये आंसर ये लिख देना है दोस्तों। पाठ्यक्रम परिवर्तन का जो है परिचय थोड़ा जान लेंगे दोस्तों हम लोग। इस पाठ्यक्रम परिवर्तन होता क्या है दोस्तों, ये हम लोग परिचय जान लेंगे। चलो हम लोग परिचय जान लेते हैं। सॉरी दोस्तों, एक मिनट।
इसका जो परिचय जान लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन, करिकुलम चेंज, शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जो समय, समाज और तकनीकी प्रगति के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार और नवीनता लाता है। ये जो प्रक्रिया जो है क्या लाता है दोस्तों, तो सुधार और नवीनता लाता है शिक्षण अधिगम में दोस्तों। अब पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ क्या है दोस्तों, तो पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ है मौजूदा पाठ्यक्रम के ढांचे, विषय वस्तु, कंटेंट, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन तकनीकों और शैक्षिक उद्देश्यों में संशोधन, अद्यतन या सुधार करने की प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य के अर्थ क्या है दोस्तों, इसी सभी प्रक्रिया से है। ये केवल किताबों को बदलना नहीं है, बल्कि यह सीखने के अनुभवों को अधिक प्रासंगिक, उपयोगी और शिक्षार्थी केंद्रित बनाने की एक सुनियोजित प्रक्रिया है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों पाठ्यक्रम परिवर्तन की परिभाषा। क्या परिभाषा है इसकी, देखेंगे सरल शब्दों में देखेंगे तो समय की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या, क्यों, कैसे और कब सीखना है। मतलब ये जब सीख लेंगे बच्चे, जब सीख लेंगे तो उनमें जो है उनका पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा दोस्तों। इसमें बदलाव करना ही पाठ्यक्रम परिवर्तन, मतलब इसको जानना और अपने भाषा में इसको जानना समझना ही पाठ्यक्रम परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। व्यापक अर्थ में दोस्तों यह अधिगम अनुभवों, शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन रणनीतियों में वह बदलाव है जो समाज की बदलती जरूरतों, ज्ञान के विस्तार को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब समाज के द्वारा ध्यान में रख के जो परिवर्तन किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, व्यापक अर्थ में मूल्यांकन रणनीतियों में बदलाव होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम परिवर्तन के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम चेंज। अब इसका देखेंगे दोस्तों हम लोग। आवश्यकता का आकलन, फर्स्ट वो है आवश्यकता का आकलन, नीड्स असेसमेंट। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसमें वर्तमान पाठ्यक्रम की कमियों, समाज की जरूरतों और छात्रों की अपेक्षाओं को पहचानना शामिल है। लक्ष्य और उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण, बदलते समय के साथ शिक्षा के उद्देश्यों को अद्यतन करना ताकि वे ज्ञान और कौशल की आधुनिक जरूरतों को पूरा करना। इसका मुख्य तत्व है दोस्तों। विषय वस्तु में सुधार, कैसे हो सकता है कंटेंट रिवीजन, तो पाठ्यक्रम से पुरानी या अप्रासंगिक जानकारी को हटाकर उसमें नवीन और प्रासंगिक ज्ञान को शामिल करने से विषय वस्तु में सुधार हो सकता है दोस्तों। शिक्षण विधियाँ कैसे होने चाहिए दोस्तों, शिक्षण विधियाँ यह तय करना कि पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ाया जाए ताकि छात्र अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके। इसमें आधुनिक तकनीकी और छात्र केंद्रित विधियाँ शामिल है। मतलब ऐसे करने से जो है शिक्षण विधियाँ जो है सुधरेगी दोस्तों। मूल्यांकन और सुधार कैसे होगा, इवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट, नई पाठ्यचर्या के प्रभाव का मूल्यांकन करना और निरंतर फीडबैक के आधार पर उसमें संशोधन करना। ये सब करने से मूल्यांकन का सुधार हो सकता है दोस्तों। संसाधन का कार्यान्वयन कैसे होगा, परिवर्तन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे किताबें, तकनीकी प्रशिक्षित शिक्षक जुटाना। मतलब ये सब जुटाने से जो है संसाधन का कार्यान्वयन हो सकता है दोस्तों। और सब पाठ्यचर्या गतिविधियाँ, को करिकुलम एक्टिविटीज, पाठ्यक्रम में खेलकूद, कला, सांस्कृतिक गतिविधियों को अधिक स्थान देना ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। खेल कूद के माध्यम से जो बच्चा सीखता है उस समय बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास होता है दोस्तों। निष्कर्ष इसका देखेंगे दोस्तों, लास्ट पॉइंट है हम लोग का निष्कर्ष। निष्कर्ष देखेंगे और है पाठ्यक्रम परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा को समय के साथ प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखती है दोस्तों। तो इस यूनिट में हम लोगों ने दो क्वेश्चन कवर किया है दोस्तों, और आप लोगों को परीक्षा में भी देखने को मिलता है दो ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों हर एक यूनिट से, और दोनों में से एक ही लिखना रहता है दोस्तों।
तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये छपने वाला है दोस्तों आप लोगों के पेपर में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट के साथ, यूनिट 4 के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों को बता दें, आप लोग ये एग्जाम जो है 6 मई से होने वाली है, और ये पेपर जो है 6 मई को ही होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग इस नोट्स के माध्यम से अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग का अच्छा मार्क मिल सके और आप लोग कुछ बेहतर कर सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।